हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस क्या होता है, देखिए लॉस का मीन्स क्या होता है, हानि, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मीन्स होता है लाभ, ठीक है। देखिए जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, इसमें डिफरेंस जानिए आप लोग। पहले जो हमारे पास क्या होता है, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। वस्तु को खरीदते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक पेन है, ठीक है। पेन एक क्या है, एक वस्तु है। अगर हम इसको क्या करेंगे, अधिक मूल्य में खरीदेंगे और कम मूल्य में इसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें हानि होगी, ठीक है। अधिक मूल्य में खरीद रहे हैं, ठीक है, परचेस कर रहे हैं, और कम रेट में क्या कर रहे हैं, इसको हम सेल कर दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें क्या होगा, इससे हानि होगी, ठीक है। बात करते हैं अगर प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा हमारे पास, यदि हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, कम मूल्य में खरीदते हैं, ठीक है। कम मूल्य में क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं, और अधिक मूल्य में क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमें लाभ होगा कि जो हमारे पास क्या है, वस्तु है, उससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, लाभ। तो इसी अवधारणा को समझते हुए हम बात करते हैं। इसका जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं टाइप करके लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आपका क्या आता है, हानि और लाभ, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट। तो हमारे पास लाभ कैसे होगा, अगर हम क्या करेंगे, वस्तु को कम मूल्य में खरीद के अधिक मूल्य में क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब यहाँ पर लाभ, जो खरीदते हैं वस्तु को और बेचते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको गणित की भाषा में, ठीक है। जो आपने सुना होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को बेचना, ठीक है, किसी वस्तु को सेल करना, ठीक। और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको बोलते हैं गणित की लैंग्वेज में क्रय मूल्य, ठीक है। तो इससे कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, स्क्रीन में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लाभ मीन्स प्रॉफिट एंड हानि, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर लॉस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट लिखता हूँ आपको यहाँ पर, लॉस, ठीक है, हानि। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, वो लाभ इक्वल टू होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा क्लियर। इसके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हानि। अगर हमारे पास लॉस होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य जो खरीदा गया मूल्य है, उसको विक्रय मूल्य से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हानि। मतलब हानि मीन्स कहने का मतलब लॉस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, तो क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है, ठीक है। अगर हमारे पास विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट मीन्स लाभ होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर, दीपक द्वारा खरीदी गई किसी पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपये है, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कंप्यूटर में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। यदि उसने क्या, उस पेंसिल को कितने में बेच दिया, उसने कितने में किया, 10 रुपये में उसको सेल कर दिया, ठीक है। खरीदा उसने कितने में, 20 रुपये में खरीदा था, और 10 रुपये में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, मीन्स बेच दिया। तो उसको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, जनरल सी बात है, इसको क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। अब देखिए हानि कैसे निकालते हैं। हानि का जो फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो हानि होती है क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य करेगा मतलब उसने खरीदा कितने में था, 20 रुपये में खरीदा था ना उसने, ठीक है। 20, यहाँ पर देखिए आप, हानि इक्वल टू 20 माइनस अब क्रय मूल्य मीन्स जो नहीं, जो विक्रय मूल्य, ठीक है। उसने बेचा कितने में था, उसको 10 रुपये में बेचा था, ठीक है। तो 20 माइनस 10 इक्वल टू आपका आएगा 10, ठीक है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो दीपक द्वारा खरीदी गई पेंसिल है, उसका मूल्य कितना है, 20 रुपये है, ठीक है। और बेचा उसने 10 रुपये में है, तो उसको क्या होगा, फाइनली लॉस होगा, ठीक है। लॉस कितने रुपए का होगा, उसको 10 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। अब इससे आगे हम बात करेंगे बिल लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है, इससे पहले हम इसकी बात करेंगे। एक बात कर लेते हैं, आपका लाभ, ये तो आपका हो गया हानि का, ठीक है। अब बात करते हैं लाभ, ठीक है। दीपक द्वारा ही अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, दीपक द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु को, मीन्स किसी पेंसिल या फिर किसी भी वस्तु को कहने का मतलब 80 रुपये में खरीदा है, ठीक है। खरीदे का मतलब उसने क्या है, वो क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर उसको बेचा उसने कितने में, 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अगर वस्तु को उसने खरीदा 20 रुपये में, उसने बेचा उसको 100 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा, उसको लाभ होगा ना। किसी दुकानदार से अगर हमने क्या किया, पेंसिल ली, ठीक है। अगर पेंसिल हमने कितने रुपए की ली, 80 रुपये की पेंसिल ली,
और हमने जो है किसी अदर को मतलब बेच दिया, कितने रुपए में, 100 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, उससे लाभ होगा। आपके इसमें दिख रहा होगा लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इसके द्वारा विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य कितना था, यहाँ से इसका बेचा गया मूल्य था 100 रुपए, और क्रय मूल्य जो उसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा था, उसने 80 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो हमें क्या होगा, उससे 20 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। तो आई बात समझ में कि लॉस क्या होता है एंड प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आपका जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। प्रतिशत, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ और उसे कितनी प्रतिशत हानि हुई, ठीक है। तो बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को लेंगे, और क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, पहले क्या था आपका, हानि था, ठीक है। हानि प्रतिशत की बात करेंगे, ठीक है, लॉस परसेंटेज। देखिए हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये होता है आपका हानि परसेंटेज इक्वल टू होता है आपका, हानि मीन्स लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका हो गया हानि का फॉर्मूला, और मैं यहाँ पर लिख दूँ आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है आपका प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। ये आपके हो गए फॉर्मूले। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमें क्या हुआ था, उसमें 10 रुपए का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। अब देखिए लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास सामने है। लॉस परसेंटेज का इक्वल होता है आपका लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। अब आपके पास लॉस कितना, फर्स्ट क्वेश्चन में कितना था लॉस, 10 रुपये का हमें लॉस हुआ था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे इसको, हमारे पास 10 रुपये का हमें लॉस हुआ था। अब क्या करेंगे, परसेंट जो आपके पास फॉर्मूला है, हानि परसेंटेज इक्वल टू हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको पुट आउट करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, केवल फाइंड आउट करना है हमें हानि, यानी कि लॉस कितना हुआ है हमें, ठीक है। तो रखते हैं इसको, पुट आउट करते हैं, लॉस इक्वल टू 10 रुपीज एंड 100 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एंड क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रय मूल्य आपके पास कितना है, 20 रुपये आपने उसको खरीदा था, ठीक है। तो इसको पुट आउट करते हैं यहाँ से, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, अगर आप इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 50%, ठीक है। कहने का मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्या है, दीपक द्वारा जो वस्तु खरीदी थी और बेचा था, उसको क्या हुआ, उसमें लॉस हुआ था। लॉस परसेंटेज कितना हो गया उसको, सीधी सीधी बात है, अगर इसको हम फॉर्मूले पुट आउट करेंगे तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आएगा आपका 50% का उसको लॉस हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं आपका प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, हम देख लेते हैं। आपका प्रॉफिट हुआ था हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। अब बात करते हैं इसको प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, ठीक। अब इसको पुट आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट कितना हमें 20 रुपीज का हमें क्या है प्रॉफिट है यहाँ से 20 इंटू, आप देख पा रहे होंगे 20 इंटू परसेंटेज की बात चल रही, तो हमारे पास परसेंटेज कितना है 100, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय ये आपका कितना हो रखा है, क्रय मूल्य कितना है इसका, इसके द्वारा आपका जो क्रय मूल्य था वो है आपका 80 रुपीज़, ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आएगा 25%, ठीक है। 25% इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।